कुंजल क्रिया के पश्चात अब हम कुछ प्राणायाम करेंगे, कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक्सरसाइज करेंगे। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा लेंगे हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। ऑक्सीजन जो है वो एक नेचुरल मेडिसिन है, जो जिसके सामने सारी दवाएं फेल हैं। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम है, इम्यूनिटी पावर कम है, तो हम यदि बीमार पड़ जाते हैं, उसके बाद कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन भी हमारे शरीर पर असर नहीं करती है। ये बड़ा ही आपको मूल जड़ की बात बताई है मैंने। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम है, हमारे शरीर में प्राण का स्तर कम है, तो कोई भी औषधि हमारे ऊपर कारगर नहीं होगी। इसलिए हमें प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, शारीरिक आसन करने चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, जिससे हमारा शरीर इस वायुमंडल से सुबह सुबह की शुद्ध ऑक्सीजन जो है ना वो ग्रहण कर लेता है हमारे और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का हम महसूस करते हैं, नई ऊर्जा को। तो आइए कुछ प्राणायाम क्रिया करते हैं आपके साथ। ये भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं जिसको जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे करें, और बुजुर्ग भी इसको धीरे धीरे करें। बुजुर्ग इसको ऐसे करें, और नौजवान इसको थोड़ा तेज कर सकते हैं ऐसे। और दोस्तों, योग आसनों में भी जब हम स्ट्रेचिंग के आसन करते हैं, योग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शरीर में खिंचाव उत्पन्न होता है, जैसे ये वाले इस तरह से, ये भी हमको डीप ब्रीदिंग के साथ करने चाहिए। क्योंकि जितना भी हम डीप ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज करते चले जाएंगे, मान लो हमने ये वाली एक्सरसाइज करी, ये वाली, और फिर यहाँ पर हमने ऐसे डीप ब्रीथ किया, तो जो नॉर्मल हम जानु शीर्षासन करते हैं, इसको जानु शीर्षासन बोलते हैं, जैसे नॉर्मल हम जानु शीर्षासन करते हैं, इसकी बजाय जो हम डीप ब्रीथ के साथ जानु शीर्षासन करते हैं, उसमें हमें अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं, चमत्कारिक फ़ायदे मिलते हैं। आप करो, खुद महसूस करो। ये मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा मित्रों, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपके शरीर को थोड़ा शारीरिक तप करो। शारीरिक तप, परमात्मा सब कुछ देते हैं मांगने वाले को। गीता में लिखा ना, कर्म ही धर्म है, कर्म से ही हमारा भाग्य लिखा जाता है आगे। आज जो हम हैं, यहाँ है, किस वजह से हैं, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है भगवान। हम तो परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद करते हैं जो हमें मानव रूप में जन्म दिया। वो एक बड़ा ही सुंदर भजन है, बड़ा ही सुंदर भजन आपने सुना होगा, नर तन है साधन। नर तन यानी शरीर का जो ये मनुष्य का जो शरीर है, ये हमें भगवान ने एक साधन के रूप में दिया है। नर तन है साधन, भव सिंधु तरले, ऐसा समय फिर आए ना आए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं मित्रों, इसको थोड़ा सा समझो आप। नर तन है साधन यानी मनुष्य का शरीर है। महर्षि मनु ने भी कहा है, हमारे ऋषि मुनि, सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, वेदों में भी कहा है, मनुर्भव। मनुर्भव अर्थात मनुष्य बनो। हमें सबसे पहले मनुष्य बनना चाहिए। हमारे पूर्व जन्म की जितनी भी कुसंस्कारित कलिष्ट वृत्तियां हैं, उनको त्याग देना चाहिए। कलिष्ट वृत्तियां हैं, उनको त्याग देना चाहिए, और अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को, सबको हमें ज्ञान अर्जन करने पर, ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान अर्जन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वेदों के रास्ते पर चल के हम अपना भाग्य भी बदल सकते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा। कपालभाति प्राणायाम।
ये है जी सुप्त वज्र आसन, यानी वज्र आसन में बैठ के पीछे लिटा दीजिए। इससे आपकी कमर में कितना भी दर्द हो, आपकी डिस्क स्लिप हो गई हो, डिस्क के नीचे कोई नस नाड़ी दब गई हो जिससे साइटिका की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमें, तो वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। कमर प्रदेश, कटी प्रदेश बिल्कुल हमारा लचीला बन जाता है। कमर प्रदेश में जो अपान वायु स्थित होती है वो हमारी सुदृढ़ हो जाती है, हमारा पाचन तंत्र सुधर जाता है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ है वो रीढ़ की हड्डी, जो कमर प्रदेश है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। ऐसे इस आसन में, इस पोजीशन में आगे फिर डीप ब्रीथ कीजिए, आपको अद्भुत चमत्कारिक फायदे मिलेंगे। ऐसे यही नहीं, किसी भी पोस्चर में, कोई भी पोस्चर करें आप तो डीप ब्रीथ जरूर करें। देखिए मैं आपको एक और पोस्चर करके दिखाता हूँ, बड़ा ही सुंदर आसन है। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए, उनकी समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। देखिए सबसे पहले हमें एक आसन, यदि हमारी एक आसन में यदि हमारी कमर बैकवर्ड बेंडिंग हुई है तो दूसरे आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग होनी अत्यंत आवश्यक है, जिससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बना रहे। ये देखिए, अब पहले पिछले आसन में मेरी कमर पीछे मुड़ी थी, इसमें मेरी कमर आगे मुड़ रही है। ये देखिए, ऐसे जब हम नित्य प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं, अपने शरीर से पसीना बहाते हैं, शारीरिक तप करते हैं, तो हमारा शरीर बिल्कुल एकदम हल्का हो जाता है, एकदम फूल की तरह हो जाता है। हम बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं, ना कोई मन पे बोझ, ना कोई शरीर के ऊपर बोझ। योग स्थित हो जाओ, योग स्थित। ये देखिए, इस आसन को बोलते हैं जी अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये शुगर पेशेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे शरीर में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पैनक्रियाज ग्रंथि है, पैनक्रियाज ग्रंथि वो प्रभावित होती है इस आसन से, इसलिए इस आसन को शुगर स्पेशलिस्ट आसन भी बोला गया है। ये पोजीशन लीजिए, एक पैर मोड़ दीजिए, दूसरा पैर उसके साथ में ले लीजिए, ये वाला हाथ, दाएं वाला हाथ यहाँ से घुमा के यहाँ पे ले आइए। अब थोड़ा वीडियो आके सामने से बनाइए जी आप। हाथ को ऐसे, गर्दन पीछे, और फिर यहाँ पर हमें डीप ब्रीदिंग करनी है, तब जाकर अद्भुत चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। यदि खाली में इस पोस्चर में बैठ गया तो उतना लाभ नहीं होगा। यहाँ पर आके डीप ब्रीथ, देखिए ऐसे, देखिए जैसे हम नहा के कपड़े को निचोड़ते हैं, उसका सारा पानी, दूषित पानी निकल जाता है उस कपड़े में से, जब उस कपड़े को धो के हम निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार इस ग्रंथि के ऊपर ऐसे मरोड़ी लगती है और ये स्वस्थ हो जाती है। इसके अंदर जितने भी ग्रंथि के अंदर जितने भी दूषित अवयव होते हैं वो निकल जाते हैं, इस ग्रंथि एक्सरसाइज होते हैं। इसी साइड, ये दूसरी तरफ से भी कर लो, ये ऐसे, ये इस तरफ आओ, हाथ को लेके आओ ऐसे, ये देखो, मोटापे के लिए बहुत अच्छा है आसन, मोटापा बड़ी जल्दी दूर होता है इससे।
पहली बात है मोटे आदमी से होता ही नहीं है जल्दी। इसका अभ्यास करें। अभ्यास और वैराग्य, देखिए महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यास और वैराग्य से असंभव कार्य कर सकते हैं हम। यदि हम अभ्यास करते हैं, वैराग्यवान होकर यदि हम अभ्यास करते हैं, तो हम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों की इतनी सूक्ष्म सोच थी, इतनी गहरी सोच थी, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे परमात्मा की भक्ति करके। आइए अब हम आपको दूसरे आसन की तरफ लेके चलते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, अब दूसरी वीडियो बनाएंगे।